प्रकार का योग है, आसन है, जिसको करने से हमारी हेल्थ क्या होती है, अच्छी हो जाती है। हमारी हेल्थ के लिए ये बेनिफिशियल है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसको कैसे करते हैं और इसके क्या फायदे हैं हमारे लिए। आगे देखो, आपको दिया है चैप्टर में, शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th। शिवम और नितिन क्लास 5th के स्टूडेंट हैं। वन डे दे गोट अप अर्ली, एक दिन वो जल्दी उठे। इट वॉज ए प्लीजेंट मॉर्निंग, ये एक अच्छी सुबह थी, शानदार दिन था वो। दे वेंट टू ए पार्क, वो एक पार्क में गए। फॉर ए मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक करने के लिए शिवम और नितिन एक पार्क में गए। दे सा, उन्होंने देखा, मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, इन द पार्क, पार्क में है। उन्होंने क्या देखा, बहुत सारे लोग पार्क में हैं। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, वर रनिंग, कुछ तो दौड़ रहे हैं। ऑन द ट्रैक अराउंड द पार्क, पार्क के चारों ओर जो रास्ता है उस पर वो दौड़ रहे हैं कुछ लोग तो। चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। इन द मिडिल ऑफ द पार्क, और पार्क के एकदम बीच में, सम पीपल, कुछ लोग, वर सिटिंग, बैठे हुए हैं। एंड मेकिंग, और बना रहे हैं, डिफरेंट पोजेस, अलग अलग पोज बना रहे हैं, वो अलग अलग टाइप की शेप बना रहे हैं। शिवम वंडर्ड, शिवम को आश्चर्य हुआ, उसको थोड़ा अजीब लगा। व्हाट दे वर डूइंग, कि ये लोग क्या कर रहे हैं। शिवम को थोड़ा अजीब लगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, अपनी उत्सुकता को दूर करने के लिए, मतलब यह जानने के लिए। बोथ द फ्रेंड्स, दोनों दोस्त, वेंट, गए, नियर देम, उन लोगों के पास में। इस बात को जानने के लिए वो दोनों उन लोगों के पास में गए जो कर रहे थे ना, पोज बना रहे थे, उनके पास में। देयर वाज ए योगा टीचर, वहाँ एक योगा टीचर था, जो योगा कराता है वो टीचर था। हु वाज गिविंग इंस्ट्रक्शन, जो उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा था, आदेश दे रहा था। टू अदर्स, दूसरे लोगों को। ही सेड, उसने कहा, शिवम या नितिन में से किसी ने कहा, माय डियर फ्रेंड, सॉरी, ये जो योगा टीचर है उसने कहा, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, लेट्स लर्न, सीखते हैं, प्राणायाम, प्राणायाम सीखते हैं। इन टुडेज योगा क्लास, आज की क्लास में। टीचर ने कहा कि आज की जो क्लास है उसमें हम प्राणायाम सीखेंगे। व्हाट इज़ प्राणायाम, समबडी आस्क, किसी ने पूछा, प्राणायाम क्या होता है। आगे देखो टीचर ने क्या जवाब दिया उसके क्वेश्चन का। प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ, प्राणायाम कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब किसी चीज़ को रोकना, प्राणायाम रोकना है, एंड एक्सटेंशन, और छोड़ना है, ऑफ द ब्रीथ, श्वास को रोकना और छोड़ना ही क्या है, प्राणायाम है। बाय प्रैक्टिसिंग इट, इसकी प्रैक्टिस करके, मतलब प्राणायाम को करके, वी कैन रिड्यूस, हम कम कर सकते हैं, ओवर ब्रीथिंग रेट, हमारी जो दिल की धड़कन है, हम सांस लेते हैं उसको हम लोग थोड़ा कम कर सकते हैं। कभी कभी होता है ना कि हम लोग दौड़ने का या फिर तेज चलने का काम करते हैं तो हमारा सांस भर जाता है, तो उसके लिए क्या है कि प्राणायाम करके हम लोग उसको कम कर सकते हैं। इसके थ्रू हम थकते नहीं हैं जल्दी से। रिड्यूस ब्रीथिंग कम कर, सॉरी ब्रीथिंग रेट कम करने के, रिड्यूस कम करना। हैज़ ए लॉट ऑफ बेनिफिट्स, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ब्रीथिंग रेट कम करने के बहुत फ़ायदे हैं। इट स्लो डाउन, ये कम करता है हार्ट रेट, हमारी जो धड़कन है उसको भी धीमी करता है, कम करता है। रिड्यूस ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। एंड रिलैक्स बॉडी एंड माइंड, हमारी बॉडी और माइंड दोनों को क्या करता है, रिलैक्स करता है, आराम देता है ये प्राणायाम इंक्रीज ओवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, प्राणायाम से हमारी जो जीने की जो आयु है वो भी बढ़ जाती है। आगे देखो, प्राणायाम शुड बी डन, प्राणायाम किया जाना चाहिए ऑन एन एम्प्टी स्टमक, खाली पेट ही। प्राणायाम को कैसे किया जाता है, खाली पेट किया जाता है। प्रिफरेबली इन द मॉर्निंग, और उचित हो तो सुबह करना चाहिए, इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर हम सुबह करें प्राणायाम। यू कैन ऑल्सो डू इट, आप इसको कर भी सकते हो इन द इवनिंग, शाम को भी। योगा टीचर क्या बोल रहा है कि वैसे तो सुबह करना ज़्यादा लाभदायक है, इसको शाम को भी कर सकते हैं प्राणायाम को, बट देयर शुड बी ए गैप, लेकिन एक गैप होना चाहिए
4 hours 4 घंटे का आफ्टर द लास्ट मील, भोजन करने के बाद। हम दोपहर का या शाम का भोजन करने के बाद में 4 घंटे का गैप करके बाद में हमें शाम को प्राणायाम करना चाहिए। शिवम एंड नितिन गॉट इंटरेस्ट, शिवम और नितिन इंटरेस्ट ले रहे थे। एंड जॉइंट, और उन्होंने ज्वाइन किया द ग्रुप, इस ग्रुप को, ये जो लोग प्राणायाम कर रहे थे ना उस ग्रुप को उन्होंने ज्वाइन किया। आफ्टर सीकिंग परमिशन, परमिशन लेकर, फ्रॉम द योगा टीचर, योगा टीचर की परमिशन लेकर उन्होंने भी ज्वाइन किया, उनको अच्छा लगा। द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम, टीचर ने प्राणायाम के जो स्टेप है स्टेप बाय स्टेप वो उन्होंने बताने शुरू किए। अब आपको दिया है फर्स्ट स्टेप दे रखा है, सिट कामली ऑन ए मैट एंड क्लोज योर आइज। देखो सिट कामली मतलब आपको आराम से बैठना है, ऑन ए मैट, एक दरी पर आराम से बैठना है। एंड क्लोज योर आइज, और अपनी आंखें बंद करनी है। सेकेंड स्टेप में देखो, पुट लेफ्ट एंकल, आपको जो लेफ्ट एंकल है रखना ऑन द राइट थाई, उसको राइट जांघ पे रखना है, लेफ्ट वाले को राइट जांघ पे रखना है। स्टेप थर्ड, नाउ पुट राइट एंकल, और आपका जो राइट रखना है, राइट जो एडी है ऑन द लेफ्ट थाई, उसको लेफ्ट जांघ पे रखना है। ये देखो इसमें दे रखा है, इसने इसको तो इस पे रखा है, लेफ्ट वाली को तो राइट पे रखा है और राइट वाली को लेफ्ट पे रख लिया, जिसको हम पालथी मार के बैठना बोलते हैं ना, वैसे पालथी मार के बैठना है। दिस पोस्चर इज कॉल्ड पद्मासन, ये जो पोस्चर है, ये जो पोज है उसको क्या बोलेंगे, पद्मासन। आगे देखो स्टेप 4, प्रेस योर राइट नोस्ट्रिल विथ योर राइट हैंड थंब, प्रेस योर राइट नोस्ट्रिल, आपका जो राइट वाला नाक का जो पार्ट है, नाक का जो छेद है उसको राइट वाले को आपको दबाना है, प्रेस मतलब दबाना है राइट वाले नाक के पार्ट को। विथ योर राइट हैंड थंब, राइट हैंड का जो थंब है उससे, राइट हैंड के अंगूठे से आपको राइट नोस्ट्रिल को दबाना है। ये देखो पिक्चर में ये दबा रहा है अंगूठे से राइट वाले को। एंड ब्रीथ स्लोली, और आराम से सांस लेना है फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल, राइट वाले को तो हमने दबा रखा है तो हम लेफ्ट से सांस लेंगे। डू दिस टिल, आपको ये तब तक करना है योर लंग्स आर फुल, जब तक कि हवा से आपके जो फेफड़े हैं वो पूरे नहीं भर जाए। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन इज कॉल्ड पूरक, ये जो प्रोसेस है श्वास लेने वाली इसको क्या बोलेंगे, पूरक। आगे देखो स्टेप नंबर 5, होल्ड योर ब्रीथ, आपको अपनी श्वास को रोक के रखना है फॉर 5 to 10 सेकेंड, 5 से 10 सेकेंड तक आपको ऐसे ही पोज में रोक के रखना है। और ओनली एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन, इसके अलावा आप इससे भी ज़्यादा रोक पा सकते हो तो रोक सकते हो। कंफर्टेबली मतलब जैसे आपको कंफर्टेबल लगे उसके हिसाब से आप श्वास को रोक के रखो। दिस प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ, ये जो प्रोसेस है श्वास को रोकने का, इज कॉल्ड कुंभक, इसको कुंभक बोलते हैं। अब देखो स्टेप नंबर 6, नाउ रिलीज द थंब, अब आपको अंगूठे को हटाना है, रिलीज मतलब छुड़ाना है, अंगूठे से छोड़ना है। एंड क्लोज द लेफ्ट नोस्ट्रिल, पहले तो हमने राइट वाले को दबाया था, अब हमें क्या करना है उसको तो छोड़ना है अंगूठे को। और क्लोज द लेफ्ट नोस्ट्रिल, अब हमें लेफ्ट वाला जो नोस्ट्रिल है, नाक का जो पार्ट है उसको दबाना है। विथ योर रिंग फिंगर, अपनी जो रिंग फिंगर है उससे, जो बीच वाली जो अंगुली है उससे दबाना है। देन ब्रीथ, और फिर सांस लेना है, ब्रीथ आउट, श्वास बाहर छोड़ना है। पहले तो सांस लेना है फिर बाद में क्या करना है, बाहर छोड़ना है। स्लोली, धीरे धीरे, थ्रो योर राइट नोस्ट्रिल, अपने राइट वाले पार्ट से, क्योंकि इस बार हमें लेफ्ट वाले को दबा रखा है तो हमें राइट वाले से श्वास को वापस छोड़ना है। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, श्वास लेने की ये जो प्रोसेस है बाहर छोड़ने वाली, इज कॉल्ड रेचक, इसको रेचक बोलते हैं। स्टेप 7, नाउ ब्रीथ इन फ्रॉम द राइट नोस्ट्रिल, अब आपको श्वास छोड़ने के बाद में वापस से श्वास लेना है, और किससे, राइट वाले नोस्ट्रिल से। इसमें ऐसे दे रखा है, पहले लेफ्ट को पकड़ दबाना है और राइट से श्वास लेना है, फिर राइट को दबाना है, लेफ्ट से श्वास लेना है। स्टेप 8, होल्ड योर ब्रीथ अगेन, आपको अपनी श्वास को वापस से रोकना है। अब देखो स्टेप 9,
नाउ प्रेस, अब आपको दबाना है द राइट नोस्ट्रिल, राइट नोस्ट्रिल को दबाना है विथ थंब, अंगूठे से, एंड ब्रीथ आउट, और श्वास को बाहर निकालना है फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल, लेफ्ट नोस्ट्रिल से। स्टेप 10, यू मे स्टार्ट, आप स्टार्ट कर सकते हो विथ 5 राउंड्स, ऐसे 5 बार करना आपको। अगर आप प्राणायाम स्टार्ट कर रहे हो, शुरू में पहली बार कर रहे हो, तो आपको 5 राउंड करने हैं ऐसे, श्वास को रोकना है, फिर छोड़ना है, फिर रोकना है, फिर छोड़ना है ऐसे, एंड इंक्रीज, और धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हो अप टू 15 to 20 राउंड्स, 15 से 20 तक। अब आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। आपको प्राणायाम के जो 10 स्टेप दे रखे हैं उनको अच्छे से देखना है, उसमें साथ में पिक्चर भी दे रखी है कि किस पोज में बैठना है, कैसे नोस्ट्रिल दबाना है, किससे सांस लेनी है। तो आपको उसको कंप्लीट 10 स्टेप लर्न करने हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए।